मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक हरिओम है? दीदी। आवाज ठीक है? आवाज हरिओम ठीक है? आंटी। जी हाँ। आज ठीक ठीक है ना? पढ़ें आगे। हाँ ठीक। हाँ जी। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया बोले, हाँ, हम सब देख सकेंगे। व्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया था। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए पानी लाते लाते, तो कन्हैया कहने लगे, कन्हैया, यमुना जी बड़ी दूर है तो तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया बोले, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरण में ही है, कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नंदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि ये कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। व्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। व्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है, सो चंदन से मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया बोला, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चली जाए, नहीं तो शीक आएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया, यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक और
तीसरा आदि दैविक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। वह दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें। कन्हैया, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी जन्म में। वज्रवासी, क्या गोवर्धननाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है। यह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है। आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, यह ठाकुर तो सचमुच खा रही हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धननाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं। हमारे लिए कुछ रख छोड़े हुए या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खा जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धननाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई है। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। गोवर्धननाथ की पूजा और आरती के बाद सभी व्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह कर करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाएं तो मजा आ जाए। कन्हैया बोला, चाहे जितना खाओ, किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, उच्छिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भीख मंगों को भी जूठा अन्न न दिया जाए। भीख मंगा है तो क्या, वह भी ईश्वर का ही तो अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। इंद्र ने कोपायमान होकर
12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। वज्र पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने वज्र में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगे, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा था कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा ही उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है? तब तो जल्दी उठाओ गोवर्धन को। कन्हैया, मैं कैसे अकेला उठा पाऊंगा? तुम सब भी मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ फूले से हल्के हो गए, फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी जी की जय। परम आश्चर्य हुआ। वज्रवासी दर्शन से तृप्ति नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है? अच्छा, तो मैं उंगली हटा लेता हूँ। ज्यों ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार असह हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, यह तो नीचे की ओर घस रहा है, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। अभी पढ़ रहे हैं फिर से। वज्रवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं जाएगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कल के आगे है। अभी नंद बाबा जी कृष्ण कन्हैया को बोल रहे हैं। अन्नकूट के दिन, दिवाली के दूसरा दिन वो होता है अन्नकूट का दिन, गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा के लिए नंद बाबा ने को जब भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, तो नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? तो कन्हैया बोले, हम सब देख सकेंगे, आपको ही क्या, पर हम सब उसको देख सकेंगे भोजन करते हुए। वज्रवासी को अत्यंत आनंद हुआ। तो वज्रवासी को बहुत ही आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा, पर उसकी तैयारी एक दिन पहले दिवाली के दिन से ही कन्हैया ने तप करना आरंभ किया। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। तो दिवाली के दिन से ही खाद्य सामग्री को भर भर के कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया कि गोवर्धन पूजा में सभी ब्राह्मण आके प्रसाद ग्रहण करें। तो सबको आमंत्रण दिया गया।
ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। अभी सब ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मणों ने वेद का उच्चारण किया और कन्हैया गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक में क्या होता है? गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर से गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। उसके बाद वस्त्र अर्पण, भगवान को भोग प्रसाद, और भी कुछ होता है तो कुछ सामग्री सजावट की, भगवान को जो प्रिय है फल, ये सब जो भी करते हैं इसको अभिषेक पूजा करते हैं। तो वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया। कन्हैया ने सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया। ब्राह्मण वेद उच्चार करने लगे। ब्राह्मण वेदों का उच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे, मंत्र वेद पाठ, और भगवान कन्हैया गोवर्धन नाथ की पूजा अभिषेक करने लगे। अभिषेक में सब आ जाता है, स्नान करवाने से लेके वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, सब उस पूरी क्रिया को अभिषेक कहा जाता है। तो कन्हैया अभिषेक करने लगे। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। आज भगवान खुद पूजा कर रहे हैं और गोप बालकों को कहा गया कि यमुना का जल लेके आए। तो यमुना है भक्ति का प्रतीक। तो भक्ति का जल लेके आए, माना सब गोप भक्ति भाव में जल लेके आए, भक्ति भाव में डूबे। बालक थक गए पानी लाते लाते तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है लंबा चौड़ा। अभी बालक यमुना जी से जल लाते लाते थक गए तो उन्होंने कन्हैया को कहा कि ये देव गोवर्धन नाथ देव इतना लंबा चौड़ा है, और तो हम लोग पानी लाते लाते थक गए हैं, तो अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कहाँ से ला सकेंगे? अभिषेक के लिए इतना सारा जल हम कहाँ से लाएंगे? लाते लाते हम थक जाएंगे। तो कन्हैया बोले, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है। तब कन्हैया ने कहा कि ये जो मेरा मित्र है गोवर्धन नाथ, ये बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा। अब कन्हैया भी गोवर्धन नाथ की प्रार्थना करने लगा। मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके चरण ही में है। तो मेरे मित्र थक गए हैं, आपके चरणों में ही गंगा और यमुना है। ये भक्ति का भाव है। और ज्ञान के भाव में चरण माना वचन, तो वचनों में भक्ति भी हो और वचनों में ज्ञान भी हो। ज्ञान है गंगा का प्रतीक, गंगा है ज्ञान का प्रतीक, और यमुना है भक्ति का प्रतीक। तो हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके चरणों में ही है। गुरु के चरण माना गुरु के वचन, भगवान के वचन, वचनों में भक्ति भाव भी है और ज्ञान भी भरा हुआ है। कृपा करके किसी को प्रकट करो, गंगा को या यमुना को, किसी को तो प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। तो भगवान कृष्ण के ऐसे विनती करने पर गोवर्धन नाथ, जो स्थूल से पर्वत है,
कारण से एक पहाड़ है और सूक्ष्म में उसके घट में जो सत्ता है वो गोवर्धन नाथ खुद साक्षात भगवान। कारण से वो गोवर्धन, स्थूल से तो दिख रहा है एक पर्वत, और सूक्ष्म में है सत्ता। तो गोवर्धन नाथ साकार है और वो सत्ता निराकार है जो दिखती नहीं है पर है। तो भगवान ने उस सत्ता की प्रेयर की, गोवर्धन नाथ के रूप में, साकार के रूप में सत्ता को भगवान ने प्रार्थना की। तो कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। ये गंगा जो थी ये मानसी गंगा, माना मन से, मन के भावों से उत्पन्न हुई ये गंगा, ये मानसी गंगा। और इस सबसे श्रेष्ठ है मनसी पूजा, मन से ध्यान। भले कुछ भी नहीं हो पर मन के भावों से भावों को अर्पण करो। ये ही सबसे ऊंचे में ऊंची भगवान की भक्ति और पूजा है। पर उसकी पक्वता होने के लिए, ये जो हम बाहर की पूजा करते हैं ना, कि भगवान को वस्त्र चढ़ाना, भगवान को फल चढ़ाना, भगवान का अभिषेक करना, ये सब उसकी पक्वता, मन की पक्वता हो उसके लिए ये देह के कर्म है। तो इस देह के कर्म से पक्वता होएगी मन की। करेगा तो हाथ भगवान को भोग लगाया, भगवान को अमृत दिया, भगवान का अभिषेक किया, पर करेंगे ये तन मन बार मुक्ता से। पर पक्वता होएगी मन की, क्योंकि ये मन को हमको पक्वता कराना है कि वो ही खा रहा है, वो ही खिला रहा है, वो ही सब रूप में है। तो ये देह के कर्म से मन की पक्का होती है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि बक बक करने से पक पक होती है। तो भले शुरू में वचन बुलवाए जाते हैं, भगवान की वाणी, भजन, वचन, भगवान बोलते हैं भले बको भी, पक्का में नहीं हो भले बको, बोलो कुछ तो करो। तो बक बक करने से पक्का पक्का होती है। तो इसलिए ये बक या वचन बोलने का या गुरु के वचन का प्रसाद बांटने का जो इंटेंशन है, ये अपने मन की पक्वता का प्रतीक है। कोई लिखता है तो देखो, लिखते हैं तो लिखते लिखते मन तो उसको रिपीट कर रहा है ना। तो मन का वो लिखते लिखते, माना इंद्रियों से बाहर की सेवा हो रही है लिखने की, पर पक हो रही है मन की। तो इसलिए ये सब पुरुषार्थ है। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। मानसी गंगा को जब सब बालकों ने देखा तो सब आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई, सबने कहा नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी हैं। तब कन्हैया ने गोप बालकों को समझाया कि ये जो नदी है ये सामान्य नदी पानी नहीं है, ये गंगा जी का जल है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। फिर अभिषेक माना नहलाना, फिर नहलाना पूरा हुआ, फिर भगवान का श्रृंगार किया गया गोवर्धन नाथ का। वज्रवासी कहते हैं अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। तो सब वज्रवासियों ने देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अभिषेक करना, श्रृंगार करना, वैसे भी श्रृंगार करना सबको अच्छा ही लगता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। तो श्रृंगार करने में
सबको ऐसे लग रहा था कि ये ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। माना अंदर के भाव में खुशी थी कि मैं भगवान को वस्त्र चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान को हार चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। तो इधर का जो खुशी का भाव है वो सामने प्रकट होता है और सामने का भाव इधर प्रकट होता है। तो यही बात, तो उनको लग रहा था ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है, क्योंकि अपने अंदर आनंद है, अपने अंदर खुशी है, तो सब जगह खुशी ही खुशी नजर आएगी। तो इनको भी ऐसा ही लग रहा है गोप बालकों को कि ठाकुर जी हमें देखकर हंस रहा है, क्योंकि गोप बालक भी हंस के आनंद से खुशी से भगवान की अभिषेक पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ दीदी बोलिए। लिंक तो आ गई होगी ना? सत्संग के लिए मिलाया था, वो गलत मिल गया, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो अभी मिला है ना? हाँ अभी। हाँ ठीक है, हरिओम। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी है, नहीं है, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। वज्रवासी कहते हैं अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा आनंद आता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है, जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब। तो ये वही भाव है। तो सब ठाकुर हमें देखकर हंस रहा है, ग्वाल बाल ऐसे कह रहे हैं। तो वज्रवासी चंदन लाए, तो वज्रवासी भगवान के अभिषेक टीके लगाने के लिए चंदन लाए। तो कन्हैया ने कहा ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। तो ठंड का मौसम है, तो चंदन से मेरे भगवान को ठंड लगेगी। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। तब बालकों ने बोला ठीक है, चंदन ठंडा है तो कोई बात नहीं, तो कुमकुम से भगवान का तिलक कर रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चला जाए। सूखा पाउडर होता है कुमकुम, तो वो कहीं भगवान के नाक में न चला जाए, नहीं तो छींक आएगी, भगवान को छींक आएगी। सेवा करते समय, अब इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं ज्ञान में, कि सेवा करते समय मूर्ति को चेतन मानो। अगर मूर्ति पूजा हो करते हो तो भगवान ने बोला मूर्ति को जड़ मत मानो, मूर्ति को चेतन मानो, ऐसा भाव बनाओ कि ये साक्षात भगवान हमारी आंखों के सामने खड़े हैं। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, तो मूर्ति में साक्षात भगवान परमात्मा है, ऐसा मानो। ऐसा मानो पर है, क्योंकि जड़ में चेतन में उसी का ही वास है। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति रखो। अपनी देह के प्रति जैसा प्रेम रखते हो ऐसा ही प्रेम भगवान की मूर्ति के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं, भगवान को आनंद प्रिय है। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। अभी पर कन्हैया एक रूप से नंद बाबा के पास हैं
और एक रूप से गिरिराज भगवान में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया यह पर्वत तो सांस ले रहा है। तो सबको ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि ये पर्वत तो श्वास ले रहा है। कन्हैया ने एक रूप से नंद बाबा के पास गए और एक रूप से वो गोवर्धन में समा गए। तो सभी ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया ये पर्वत तो श्वास ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं। अभी भगवान, इस बात को समझो कि भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन सा? आध्यात्मिक। पहला है आध्यात्मिक, माना भगवान भाव। वो आध्यात्मिक माना जिसका नाश नहीं होता है, वो है आध्यात्मिक। नाश न हो जिसका, वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। अभी यहाँ कौन सी चर्चा चल रही है? कहानियों के रूप में भगवान आध्यात्मिक। तो ये ज्ञान है आध्यात्मिक, माना आत्मा का, सत्ता का, पावर का। तो भगवान के भी 3 स्वरूप हैं। पहला आध्यात्मिक, माना जो सदाई है ही है, तो ये है आध्यात्मिक। दूसरा आधिदैविक, जो है ही है, माना वो निराकार है। फिर वो निराकार साकार के रूप में, आधिदैविक रूप में, साकार में फिर राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी कहो, जड़ चेतन में वो आदि दैविक रूप से। और तीसरा है आदि भौतिक। ये भौतिक पदार्थों में है तो जड़, पर जड़ में भी देखो तो सत्ता उसकी है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं। पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माना जो सदाई है, दिखता नहीं है पर है, माना सत्ता, माना पावर, वो है आध्यात्मिक। फिर वो आध्यात्मिक साकार के रूप में, वो है आदि दैविक, देवी देवताओं के रूप में, साकार रूप में, तो वो है आदि दैविक। और है तीसरा आदि भौतिक, बाहर आंखों से जो भी दिख रहा है, वो आदि भौतिक पदार्थ, जड़ में, सब में वो ही है। तो ये है आदि भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। अभी कुमकुम से भी नहीं कि कुमकुम का करेंगे तो भगवान के नाक में न चले जाए तो भगवान को शीक आएगी। माना ऐसा भाव कि हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, पर मूर्ति में भी भगवान का भाव कि वो साकार में खड़े हैं। तो उन्होंने कुमकुम का भी टीका नहीं बोला कि भगवान की नाक में चला जाएगा तो शीक आएगी। और चंदन का भी टीका नहीं कि अभी ठंड का मौसम है तो चंदन का टीका लगाने से भगवान को ठंड लगेगी। तो ये ऐसा भाव बना के कन्हैया ने बाल गोपालों से अभिषेक पूजा करवाई। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कि दही अगर नाक में और मुंह में मान लो चली भी गई तो उससे कोई छींक वीक नहीं आएगी, कोई भी हर्ज नहीं होगा। कन्हैया अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। फिर ग्वाल बालों ने कन्हैया से पूछा कि भगवान जी को, ठाकुर जी को हम चावल से उसका अभिवादन करें। तो कन्हैया बोले, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो। माना ठाकुर जी को चावल ऐसे अभिवादन करते हैं ना,
तो कहीं भगवान को वो चावल लग गए तो फिर हम क्या करें? बाल गोपालों ने पूछा। कन्हैया, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। तो कन्हैया ने कहा मोतियों से। तो मोती, तो मोती माना क्या? मोती एक तो ज्ञान के मोती, गुरु के वचन के मोती। तो कन्हैया, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। तो कृष्णा ने कहा बाल गोपालों को कि मोतियों से पूजा करो। तो मोती माना प्रेम के मोती, ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती। तो ऐसे मोतियों से अगर भगवान का अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर भी मोतियों से भर जाएगा। तो कौन सा घर मोती से पूजा करेंगे? भजन भाव, तो अंदर भगवान का भाव, भगवान के वचनों से, भगवान के भावों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है। तो भगवान का एक स्वरूप है द्विभुज, माना दो भुजाओं वाला, जो साधारण है। और भगवान का एक स्वरूप है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। जो चार भुजाओं वाला भगवान का स्वरूप है वो चतुर्भुज, वो कौन सा स्वरूप है? भगवान विष्णु का। तो भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। तो जो चतुर्भुज स्वरूप है वो भगवान का आदि भौतिक। अभी इधर भगवान ने बताया कि भगवान के तीन स्वरूप है। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि दैविक, और तीसरा है आदि भौतिक। तो ये भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज, माना चार भुजाएं। चार भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु वह है आदि भौतिक स्वरूप। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। इधर भगवान खुद ग्वाल बाल के साथ में बाल कृष्ण कन्हैया, और उधर विष्णु भगवान का स्वरूप प्रकट करके, मना विष्णु ही राम बना, राम ही कृष्ण बना। तो कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे कन्हैया अब हमें क्या करना है? फिर सब ग्वाल बालों ने कन्हैया से पूछा कि बाबा अब हमें क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। अभी अभिषेक हो गया, वस्त्र भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मेरे बाबा को भूख लगी है, इनको अभी भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी नहीं खाना। भगवान को किसी भी रूप में, माना प्रकृति ने हमको इतना सब कुछ दिया है, तो प्रकृति को कुछ अर्पण जरूर करो, किसी भी रूप से। तन की सेवा से, मन की सेवा से, धन के, मन से भी देखो, भावों से हम कितनों का भला कर सकते हैं ना, धन से भी देखो। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे। अभी भगवान, वो भजन है ना, खिलाता जो सारी सृष्टि को, उसको मैं क्या खिला सकती हूँ? पर ये भी एक ऐसा भाव है। भगवान के सामने दीपक जलाओ, उसका दीपक तो देखो, सूर्य और चंद्रमा सदा ही जलते ही रहते हैं। तो इतना सा दीपक हम जला के भगवान को क्या करते हैं? पर ये एक भाव है। भोग न लगाए बिना वो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु
कभी तुम्हें भूखे रहना नहीं पड़ेगा। भगवान का भाव रहेगा तो भगवान ऐसी संभाल करेंगे, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। भगवान देखो, वैसे भी भगवान आज तक किसी को भूखा कभी सुलाया है भगवान ने? सबकी देखो कैसे कैसे संभाल करता है, कैसे कैसे सबकी पूर्ति करता है। इस जन्म में या किसी भी जन्म में। वज्रवासी बोले, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? अभी वज्रवासी पूछ रहे हैं कि क्या गोवर्धन नाथ वो क्या भूखे होते हैं क्या वे सचमुच खाएंगे? तो कन्हैया बोला, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है। तो कन्हैया ने बोला, मेरा नाथ जो है वो दीपक की ज्योति के समान जीवंत है, मना सदाई है ही है, प्रत्यक्ष है, यह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई, एक साथ रख के गोलाई के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। फिर सबके ऊपर तुलसी दल, भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाला जाता है। तो तुलसी दल डालना मतलब भगवान का भोग लगना। तो ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? खिलाता जो सारी सृष्टि को, उसको क्या मैं खिलाऊं? तो आपको कौन खिला सकता है? आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। आप सारे विश्व के, तीनों लोक के, जड़ चेतन के आप अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। तो हमारी ऐसी भावना है और हमारी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप भोजन करें और हम आपको निहारें, देखें, ऐसा भाव। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। अभी ठाकुर भगवान जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, ये ठाकुर तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। तो सबने कहा कि कन्हैया का जो ठाकुर है वो सचमुच ही जीवंत और प्रत्यक्ष है। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। अभी गोवर्धन नाथ उस रूप में भगवान खाते ही जा रहे हैं अपना भोजन। तो गोप बालक चिंतित होने लगे, लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। ये तो सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं। हमारे लिए कुछ रखे छोड़ेंगे या नहीं? ये तो ऐसे लग रहा है लंबे अरसे से भूखे हैं, पता नहीं हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे भी या नहीं। तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खा जा रहे हैं। अभी साकार रूप से गोप कन्हैया, जो कृष्ण कन्हैया, उसको बोल रहे हैं तू तो कभी अकेला खाता नहीं है, ग्वाल बालों के साथ में। और ये निराकार रूप से जो प्रकट हुआ है ये तो अकेले ही खा जा रहा है। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या हमको? ये पूरा ही खा जाएगा क्या? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे, चिंता मत करो। मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। गोवर्धन विष्णु भगवान के पास माता लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी जी की
कृपा होती है। अभी ये है कर्म भक्ति का भाव कि भगवान जिसके घर खाते हैं वहाँ महालक्ष्मी माता की कृपा होती है। माना जितना जितना भाव से बांटोगे उतना उतना वो सवाई होके भगवान देता है। अभी फिर देखो बांटने का भी भाव कब आता है? जब परमात्मा पहले देता है तभी तो देने का भाव आता है ना। अभी दोनों बात को समझो। परमात्मा ने दिया है तो फिर भाव दे के करो, फिर जितना जितना करोगे उतना उतना भगवान किसी न किसी भाव से रिटर्न करेगा। माना जितना बांटोगे उतना मिलेगा। थोड़े संसारी ये पदार्थ में, थोड़े ज्ञान के भाव में, कर्म भक्ति भाव जो भी है, जितना जितना बांटोगे उतना उतना बढ़ेगा। तो उस रूप में अभी कर्म भक्ति के भाव से गोवर्धन के पास लक्ष्मी आ गई, मना विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी आ गई। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी व्रजवासी भोजन करने बैठ गए। फिर पूजा और आरती हुई और सभी व्रजवासी भोजन करने के लिए बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह कर करके खिला रहा है। अभी छोटे से बाल गोपाल कन्हैया जी परोस रहे हैं सबको और सभी को आग्रह से भावों से खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाएं तो मजा आ जाए। तो ये गोप बालकों को शरारत सूझ रही है कि आज खुद भगवान परोस रहे हैं और वो भी आग्रह करके। तो बालकों को इतना आनंद आ रहा है तो बोल रहे हैं कि इतना अच्छा भोजन स्वादिष्ट भाव वाला है कि एक पेट की जगह अगर 3-4 पेट भी होते तो मजा आ जाता, भर पेट खाते ही जाते खाते ही जाते। कन्हैया बोला चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। कन्हैया ने बोला चाहे जितना खाओ कोई बात नहीं पर बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है। बना मन के भाव में कुभाव नहीं लाना। मन के भाव में कुभाव, देखो भाव भी कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, भाव, अभाव, कुभाव और सत्भाव, ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। कभी कभी रहते हुए भी अभाव करता है मन, कि नहीं है कैसे करूंगी, ये है अभाव। एक कुभाव, देगी भी और गाली भी देगी, वचन भी सुनाएगी, कुछ भी कहेगी, ये है कुभाव। एक है अभाव, एक है कुभाव और एक भाव बस दिया, और एक है सत्भाव कि जो भी है भगवान का भाव। तो भगवान सत्भाव से आग्रह करके सबको खिला रहे हैं। तो गोप बालक बोल रहे हैं कि ऐसे भाव से अगर 3-4 पेट होते तो खाते। तो कन्हैया अब उनको क्या समझा रहे हैं कि चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। मन से कुभाव और अभाव का भाव मन में नहीं लाना, कि फ्री में मिल रहा है तो चलो खाएं, इतनी वस्तु पदार्थ हैं तो चलो डालो पेट में, भले शरीर को सूट करे या न करे। आजकल देखो शादियों में उसमें 50 प्रकार के खाना, 50 प्रकार के भोजन सब रखे जाते हैं। तो वहां पर भगवान ने बोला बहुत सुजागी रखो, बिगाड़ मत करना, वरना खाओगे तो इतना और ये जो शरीर है वो बिगड़ के आए, ऐसा भाव नहीं करना। मन का बिगाड़, तन का बिगाड़ नहीं करना। कन्हैया बोला चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, उच्छिट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा।
उच्छिट करके खाएगा तो तुम्हारा पुण्य भी खलास हो जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए प्रसाद का अपमान मत करो, मान से भाव से प्रसाद को लो। अन्न का कभी अनादर न करो, अन्न का कभी भी अनादर नहीं करो। भिखमंगों को भी जूठा अन्न न दिया जाए। भिखारियों को भी देते हैं ना, तो कईयों को ऐसा रहता है कि चलो जूठा है, तो भगवान ने वो भी मना की। भिखमंगा है तो क्या, वह ईश्वर का ही तो अंश है, वो है ईश्वर का ही तो अंश है। भले मांग के ले रहा है, खा रहा है, पर जूठा उसको भी नहीं दो। कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए तो सुजागी से उसको बताओ, भाई ऐसी बात है, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, ले तो ठीक, नहीं ले तो सब रूप में भगवान है, कहीं शांति से एक कोंटे में रख दो। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। सभी ने प्रसाद पाया, फिर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सबने विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। अभी इंद्र की पूजा, इंद्र अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था कि मैं सब कुछ हूं, तो भगवान ने उस पूजा को, यज्ञ को न करवा के गोवर्धन नाथ की पूजा कराई, क्योंकि इंद्र देवता को अहंकार आ गया था, तो भगवान को अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। तो इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। तो नारद जी ने इंद्र को कहा, आए तो नारायण नारायण करते और कहा कि उस गोपाल के बच्चे ने तुम्हारा अपमान किया है। हमेशा तुम्हारे नाम का यज्ञ होता था, पर अभी नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। हमेशा तो तेरे लिए यज्ञ हवन होते थे, अभी गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। इंद्र ने कोपार्यमान होकर, इंद्र को क्रोध आ गया, कोप, तो कोपित होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। मेघ, पानी से भरे हुए बादल, काले काले बादल जो पानी से भरे रहते हैं, ऐसे 12 मेघ भरे हुए पानी से उनको आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है, वज्र पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। तो इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि गोपाल के बच्चे ने हमारा अपमान किया है, तो जाके वज्र पर टूट पड़ो। मेघों ने वज्र में हाहाकार मचा दिया। अभी मेघ वज्र पर आए और उन्होंने जोर से गरजना चालू किया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती, सभी भयभीत हो गए। तो कार्तिक का महीना, दिवाली का महीना जो होता है ना, दिवाली होती है कार्तिक महीने में। कार्तिक की अमावस से लेके दिवाली, मतलब कार्तिक का महीना चालू होता है दिवाली का। तो कार्तिक मास में इतनी सारी वर्षा कभी नहीं होती, सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए, नंद बाबा भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, अभी कन्हैया क्या कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे। सभी ग्वाल बाल भय से, नंद बाबा भी भयभीत हो गए। तो कन्हैया ने कहा, डर मत करो, मेरे गोवर्धन नाथ प्रभु सबकी रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो।
मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ भगवान में विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मेरे को कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी, चिंता मत करो। ये जो 12 मेघ हैं, ये 7 दिन तक इंद्र के कहने पर वर्षा करेंगे। तो 7 दिन तक लगातार पानी बहेगा, वर्षा होगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ की शरण में आने से वो हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि 7 दिन तक ये वर्षा होगी, चिंता मत करो। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। फिर गोवर्धन नाथ ने कहा कि मैं भार रहित होकर तुम्हारी उंगली पर खड़ा हो जाऊंगा और सबको छत्ते के समान गोवर्धन नाथ भगवान खड़ा किए ना पर्वत को। तो गोवर्धन नाथ ने कहा मैं भार रहित, मैं अपना भार हल्का कर दूंगा और तेरी अंगुली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा। 7 दिन तक लगातार वर्षा, तो मैं सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो कन्हैया ने ग्वाल बालों को ये बात बतलाई कि नींद में, सपने में मैंने ऐसा देखा है, डरो मत, ये 7 दिन की तो बात है। लाला ऐसी बात है? तो सब ग्वाल बाल बोले लाला ऐसी बात है, तब तो जल्दी उठा लो गोवर्धन को। तो जल्दी से गोवर्धन को उठा लो। कन्हैया बोला मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, तुम सब मेरी सहायता करना। सभी ग्वाल बालों को बोला मैं अकेला कैसे उठाऊंगा, तुम सब मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। तब गोवर्धन नाथ पर्वत के रूप में जो भगवान थे, वो फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की अंगुली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी की जय, गोवर्धन गिरधारी की जय। परम आश्चर्य हुआ, वज्रवासी दर्शन से तृप्ति नहीं पा रहे हैं। उस समय परम आश्चर्य हुआ, सारे वज्रवासी दर्शन से, भगवान के दर्शन से तृप्ति ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लगातार वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। अभी गोपालों को लगा कि कन्हैया एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया है तो अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। तो सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लकड़ियों का भी आधार दिया। कन्हैया हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी अंगुली। तो सभी ग्वाल बालों ने कन्हैया को कहा कि तू थोड़ा थक गया होगा तो अपनी अंगुली थोड़ी देर के लिए हटा ले। हम सब ने अपनी अपनी लकड़ियां का टेक लगाया है। तो कन्हैया बोली तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है, अच्छा मैं अंगुली हटा लेता हूँ। जो ही कन्हैया ने अंगुली हटाई, पर्वत का भार असह हो गया। जो ही भगवान ने अंगुली हटाई तो पर्वत का भार भारी हो गया, असहनीय हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा यह तो नीचे की ओर घस रहा है, जल्दी आधार दे। तब सब गोपाल कह उठे कि ये तो नीचे घस रहा है, आप जल्दी से अपनी अंगुली का आधार दो।
अब इसका इंटेंशन भगवान पकड़ा रहे हैं। ये तो लीला जो हुई सो हुई। तो भगवान ने कहा आधार लेना ही पड़े। अगर आधार भावना, इंटरनेट कैसे बंद हो गया बेटा? भावना, इंटरनेट कैसे बंद हो गया? मोबाइल भी नहीं चल रही है। ये भावना, मोबाइल में भी नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा।
हेलो। हेलो। हाँ वो, हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, लाइट बंद हो गई थी। अभी इसका इंटेंशन भगवान बोल रहे हैं कि आधार अगर लेना ही पड़े तो ईश्वर का लो। अगर आधार लेना ही है तो ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। देखो इधर हो रहा है। तो इसका आधार मतलब वो जो, अभी फिर से पढ़ रहे हैं एक पैरा, फिर समझो। परम आश्चर्य हुआ, वज्रवासी दर्शन से तृप्ति ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। तो कन्हैया बोले, तुम्हारी लकड़ी पर, कन्हैया बोले, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है। अच्छा, तो मैं अपनी अंगुली हटा लेता हूँ। ज्यों ही कन्हैया ने अंगुली हटाई, पर्वत का भार असह हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, यह तो नीचे की ओर घस रहा है, जल्दी आधार दें। अभी इसका इंटेंशन है आधार लेना ही पड़े। अगर किसी का आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लें। तो जो आधार लें वो किसका लें? लाजमाता म्यूट करो। तो आधार लेना ही पड़े तो ईश्वर का आधार लो, किसी और का नहीं। आधार अगर लेना ही पड़े तो भगवान का आधार लो, संसारियों का आधार नहीं लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। तो जिसको जो चाहिए, भगवान सबके अंदर की बात जानते हैं, उसको वही देते हैं। आधार लेना है तो भगवान का आधार लो, संसारियों का आधार नहीं। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा नहीं। अंदर पक्का करो, विश्वास करो, श्रद्धा रखो, भगवान तू करेगा। फिर वो तू किसी भी रूप में करना, किसी भी घट से कर, पर करेगा तू। भगवान की इतनी पक्ता हो। तो वही है, गोप बालकों ने भी भगवान को बोला कि आप ही आधार दो। गोपाल पुकार उठे, अरे कन्हैया, ये तो नीचे की ओर घस रहा है, जल्दी आधार दें। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए, जिसको भी जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। अभी ऐसी लीला करके कन्हैया एक अलौकिक शक्ति का सबको दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। तो भगवान फिर बंसी बजाने लगे तो गोवर्धन नाथ भाव में डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। तो सबको बहुत बहुत आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था, तो भगवान का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था। वज्रवासी 7 दिनों तक, वज्रवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। 7 दिनों तक देह का धर्म, खाना पीना, उठना सोना, नहाना धोना, कितने देह के धर्म हैं, वो सब वज्रवासी भूल ही गए भगवान के साथ।
उसके साथ भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी व्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। इसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन नाथ के तले सभी व्रजवासियों की और गोप ग्वालों की, गायों की, सबकी 7 दिनों तक रक्षा की। 7 दिनों तक इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, पर भगवान ने सबकी रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। अभी इंद्र का अहंकार उसको टूटा और उसको भगवान के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो साक्षात परमात्मा है। उसका अभिमान हवा हो गया, गुम हो गया। तो इंद्र का अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करें। तो वो प्रार्थना करने लगा कि मुझसे भूल हो गई है, नाथ मेरे को क्षमा करे। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। तो इंद्र ने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी वज्रवासी बाहर आए और वज्र में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। तब इंद्र ने भगवान कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहां इकट्ठा किया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। तो भगवान का जो अभिषेक हुआ था, तो वो अभिषेक बह के जहां वो जमा हुआ था उस कुंड का नाम है सुरभि कुंड। कुछ लोगों को आशंका हुई कि ये कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी। तो कुछ लोगों को आश्चर्य यही हुआ कि ये जो हमारे साथ घूम रहा है कन्हैया, हाँ ये ही साक्षात भगवान है। तो ऐसी चर्चा होने लगी, कहाँ यह 7 बरस का लड़का, कहाँ वह भारी भरकम गोवर्धन पर्वत, कहाँ ये खाली 7 साल का छोटा सा लड़का और कहाँ इतना बड़ा पर्वत जो उठा लिया। यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी का उठा लाया गया है। तो ये क्या नंद बाबा का ही पुत्र है कि नंद बाबा ने कहीं से इसको उठा के लाया है? हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछें। तो मन, इसका इंटेंशन यही है कि मन जब कुछ आश्चर्यवत, कुछ ऐसा भाव देखता है तो बिना झुके, बिना नमस्कार किए पहले तो मन का संस्कार ये है कि वो शक और शंका करता है। तो सबको ये आश्चर्य हुआ कि ये नंद बाबा का बेटा है कि नंद बाबा कहीं से उठा के लाए हैं इसको। है तो भगवान, पर नंद बाबा के घर कैसे आया? तो क्या ये सच में नंद बाबा का बेटा है कि ये भगवान को कहीं से उठा के लाए हैं? तो इसका इंटेंशन मन का यही है कि मन सबसे पहले शक और शंका बहुत जल्दी लाता है। चलो अभी खुलो एक एक वचन। किसी को वाणी के भाव से कुछ पूछना हो तो बात करो। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। हम तो सुन के इतना बोर बेबोर हो रहे हैं। सामने लीला देखे तो कितना हर्षित होते होंगे। हाँ ऐसे सोचो तो ऐसा लगता है सामने दिख रहा है। सामने ही है। हाँ। हम तो सुन के सोच के ही क्या मतलब हर्षित हो रहे हैं। हाँ सही जैसे बात, प्रफुल्लित हो रहे हैं, पूरे प्रफुल्लित हो गए। प्रफुल्लित हो गए ना। सही, ऐसा भाव बनाओ तो देखो वो तो है ही है ना। दीदी ये किसी कवि की रचना होगी, अपनी रचना से ही किया होगा ना। हाँ हाँ, इसको अपने भाव से किया है। रचना नहीं, ये तो हकीकत में हुआ था। हकीकत, प्यारे हकीकत। तो कवि ने देखा थोड़ी का हकीकत वो उस समय हुआ था जब भगवान आए थे द्वापर में। चलो जो भी है, जिस भाव, कुल मिला के है तो भाव ना।
ऐसे हाँ, ऐसा जिसने ये भाव मंत्र रचा रचा था उसकी रचना है ना ये। हाँ, वो है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना वो सुंदर होएगा। कितना कितना सुंदर सुंदर है। होगा। वही अभी अभी ऐसा लगा हरिओम दीदी की पूरी वो सुनते हुए ब्रज गोवर्धन लीला सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम वहां पहुंच गए और गोवर्धन में जाकर के तलहटी पे माथा टेक दिया है। माथा इतना टक अच्छा करो ना लग रहा ऐसे ही, जो पिंड था। में होती है। हाथ से हाँ, पूरा ऐसा लग रहा था कि 7 कोस की परिक्रमा तुम लोग ने दे दी है दे सबने। दिए। हाँ, आप लोग कर्म भक्ति में जाते हो तो परिक्रमा ये वो सब करते हो ना। बहुत अच्छा है, भाव में ऐसे करो। और अभी तो देखो पितरों का भाव है, हाँ, दिन दिन का भी महत्व है ना, ऐसे थोड़ी नहीं है। है सब रूप परमात्मा के, सब भाव। पर भगवान ने कभी कभी जो श्रेष्ठता ऐसा भाव दिया है, उनको भी नमस्कार करो। और जिसको जो भाव है बात करो। वचन प्रसाद। हाँ, एकता जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपका म्यूट है प्यारी माता, आपका म्यूट है। हाँ, अभी खुला, हो बोल। गया। हाँ, बोलो। हाँ, वहां पे गोवर्धन पर्वत पे आप जब हमने अपने भाव के, ज्ञान के, भक्ति के मोती चढ़ाई ना, हाँ, तो वो सामने आ गया। सामने आ गया। हाँ, मोती। हाँ, मोती चढ़ाओ सामने आ गया तो मोतियों से भर जाओगे। मोती प्यार के। हाँ, तो वचन मत, हम्म। वचन प्रसाद, हाँ, गुरु के मोती है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मोती है ना, एक एक मोती है ना। हाँ, हम्म। और प्यारो, जिसको वचन प्रसाद मिला है बात करो, अपने आप से सब बोलो। सब हाँ फूल। दीदी, हाँ, बोलो सुजाता जी। वो भाव बहुत अच्छा लगा। एक मतलब पूजा करते टाइम मतलब जड़ का नहीं, चेतन का भाव लाओ। रखो। हाँ हाँ, मूर्ति में भी भगवान का भाव ना। हाँ ठीक है। मतलब हाँ, हर हाँ टाइम नहीं कुमकुम तिलक लगाना, ये करना वो हाँ हाँ, करना। जो कर्म भक्ति मतलब में करते हैं तो भी ऐसा भाव बनाओ कि वो खड़ा है। हाँ हम्म, हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ कि हाँ, सही बात है। हाँ और और आध्यात्मिक और दैविक और भौतिक रूप से उसी को नजर करना है कि वो तीनों रूपों में वही व्याप्त है। वही व्याप्त है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वो है ही है, बस उसकी पक्का करो। बहुत अच्छा। और प्यारों, जैसे कि ग्वालों ने बोला ना, भगवान भाव विभोर होते हैं ना दीदी, हाँ, भगवान भाव विभोर होते हैं। हमारे भाव विभोर से ही जैसी जैसी भावना रहती है भगवान प्रकट होते हैं। वैसा वैसा प्रकट होते हैं। हाँ, जो जिसका। भगवान ने हाँ, बोलो। ग्वालों को ये भी दिखाया कि मेरे आधार के बिना कुछ नहीं है। भगवान से बोले ना कि हाँ, हम लकड़ी लगा रखे मैं हैं, लकड़ी आप अपना हाथ हटा दे गोपाल। तो हाँ उन्होंने हटाया तो गोवर्धन पर्वत गिरने लगे। तो हाँ, यही बताया कि भगवान के वचनों को लेकर के ही हम इस संसार से तर सकते हैं। तर सकते हैं। उसका आधार लेना है तो उसी का ही लो। वचनों का आधार लेकर ही हम सारी परिस्थिति क्रॉस कर सकते क्रॉस हैं। कर सकते हैं, सही बात है। बहुत अच्छा है, भगवान के वचनों से। ये हाँ, ये भी अच्छा लगा दीदी कि आधार लेना है। संसारी से आधार लेना बेटर, भगवान का आधार ले लो। हाँ, अंदर पक्का करो भगवान, हाँ, तो ही है बस। ये बात, हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, भगवान का आधार। दीदी विश्वास करामतों की करामात है। हाँ, विश्वास करा। विश्वास जो है करामतों की करामात है। हाँ हाँ, विश्वास करामतों की करामात है। प्रैक्टिकल में भी उसी का आधार काम आता है, संसार का आधार काम नहीं आता। नहीं आता है, सही बात है। प्रैक्टिकल में भी उसी का आधार, पक्का हो भगवान का आधार। हाँ हाँ, और प्यारों, अब जिनका हो गया वचन उनको नहीं, फिर दूसरे बात करें। बोलो, जिनको बोलना है वचन प्रसाद। गोवर्धन की पूजा करने से लक्ष्मी जी की भी पूजा हो जाती है। हो जाती है। गोवर्धन, चतुर्भुज के साथ में लक्ष्मी, मना। जहाँ नारायण है लक्ष्मी स्वयं आ जाती है ना। हाँ, लक्ष्मी जहाँ नारायण है वहां आ जाएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वयं आती है पीछे स्वयं पीछे। आती है, सही बात है। फिर भगवान ने बोला बांटने से पण बढ़ता है। जितना बांटने जितना से पड़ता है। बांटोगे उतना बढ़ेगा। पर ये मन कभी अभाव, कभी कुभाव लाता ही है। पर मन पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। अभाव में तो आयो ही मत। अभाव और कुभाव से मन को ऊपर उठाओ। कुभाव क्या बताया? कुभाव का कुभाव कर, मन का आदत है ना कि कुभाव करता है,
किसी को देगा भी और 2 वचन भी देगा, उसको छोटा बड़ा सुनाएगा देख भी। के सुनाएगा भी। अच्छा ये कुभाव बुरे है। भाव, बुरे इससे भाव। अच्छा तो न दे, इससे अच्छा दे ही न। ठीक है, नहीं से फिर भगवान बोलते हैं कुछ तो ठीक है, पर समझो और वो बात को। भान किसी को बोल के दे ना तो बढ़िया। हाँ, गुरु का संग है तो फिर ऊंचे से ऊंची बात करो बस। हाँ हाँ, ज्योति दीदी हाँ आप। हाँ, जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब। हाँ, जैसा हाँ, बिंब। मन में आनंद है तो चारों तरफ हमें खुशियां नजर आएगी, हाँ हाँ, सही तो बात। प्रभु नजर आएगा। प्रभु नजर अगर आए। मन ही अपना दुखी होता है तो हमें हाँ अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, बाहर कितना भी कुछ हो। सही बात है। इसके लिए जैसे मन को पुख्ता होना चाहिए कि हाँ प्रभु के दर्शन हो, हाँ, बस। और प्रभु का दर्शन में की सत्ता, उसी की सत्ता चारों तरफ है। हाँ हाँ। जैसे ग्वाल बाल देखो। चलो, बहुत अच्छी बात है। और प्यारों, और किसको वचन प्रसाद बोलना है, बोलो प्यारों। आज टाइम तो हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद बोले। हाँ, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम प्यारे, हरिओम छोटे से लड्डू। हरिओम। लड्डू गोपाल हरिओम। हरिओम माता हरिओम। ठीक है, बंद करूं। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बढ़िया। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। चलो बंद करूं अभी, किसको बोलना है कुछ।